तो ट्रिप की शुरुआत जो है हम लोग यहाँ पे पेट्रोल भरवाने से कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं रिमोट एरिया में, वहाँ पे शायद मिले ना मिले, उससे अच्छा जो है हम लोग यहाँ पे पेट्रोल भरवा लें अपनी बाइक में, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चलिए, पेट्रोल जो है फिलअप हो चुका है और अब जो है करते हैं अपना सफ़र शुरू। तो बाइक की थोड़ी बहुत मरम्मत करने के बाद हम भी निकल पड़े एक अनजानी राह पर, एक नए सफ़र पर, कुछ नया देखने के लिए। सफ़र का मज़ा लेते हुए थोड़ी दूर पहुंचने पर मैं अपने दोस्त से पूछता हूं कि हम जा कहां पे रहे हैं। तब मेरा दोस्त कहता है कि हम जा रहे हैं कोसमाल वाटरफॉल, जो कि डांग डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है और उसे बीगू दोत के नाम से भी जाना जाता है। और ये तकरीबन हमारे घर से जो है 100 किलोमीटर दूर है और गुजरात का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल भी कहा जाता है। और बारिश का मौसम था, दिन भी काफ़ी अच्छा था, कहीं पे धूप थी तो कहीं पे बादल की छाँव हम पे आ रही थी। तो हमने सोचा कि बाइक पर ही जाते हैं ताकि दिन का भी मज़ा ले सके और इस तरह की बढ़िया बारिश का मज़ा भी हम बाइक पे ले पाएंगे। तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर तक हमें बारिश नहीं मिली, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक ही बारिश शुरू हो गई और बाइक राइडिंग का मज़ा और भी बढ़ गया। इन बारिश में बाइक राइडिंग का मज़ा लेते हुए हम पहुंच गए वाजदा गांव में। और वाजदा गांव पे एंटर करने के बाद जो है घाट सेक्शन शुरू होता है। तो कहीं ना कहीं डर लगता है कि इस तरह की बारिश में इस घाट सेक्शन में कहीं बाइक स्लिप ना हो जाए, लेकिन मज़ा भी उतना ही आता है। तो सफ़र का मज़ा और बारिश का मज़ा लेते हुए हम अपनी बाइक को जो है इस घुमावदार रास्ते पर बढ़ाते रहें और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहें। अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए इन पक्के रास्तों को छोड़कर अब हम आ चुके हैं गांव के इन कच्चे रास्तों पर। लेकिन इन कच्चे रास्तों का भी कुछ अलग ही मज़ा होता है। गांव के इन कच्चे रास्तों का मज़ा ले ही रहे थे, आगे बढ़ ही रहे थे, लेकिन थोड़ी देर में जो है हमें एक सांप दिखता है इन कच्चे रास्तों को पार करता हुआ, और उसे सुरक्षित रखते हुए हम बढ़ चले अपनी मंजिल की ओर। मंजिल की ओर बढ़ ही रहे थे, लेकिन थोड़ा सा और दूर जाने पर मुझे अपनी बाइक में कुछ दिक्कत महसूस हुई, जिसको चेक करने के लिए हमने बाइक साइड पे लगाई और बाइक को अच्छे से चेक करने लगे। बाइक को अच्छे से चेक करने के बाद भी हमें दिक्कत का पता नहीं चल पाता है और हम बढ़ चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। इस घाट वाले रास्तों पर अलग अलग गियर्स शिफ्ट करते हुए अपनी बाइक को संभल कर
चलाते हुए। घाट सेक्शन को पार करते ही हम पहुंच जाते हैं बीगू दोद यानी कि कोसमाल वाटरफॉल के पार्किंग एरिया में। और पार्किंग एरिया के पास पहुंचते ही हमारी गाड़ी जो है अचानक से झटका खाकर हो जाती है बंद। और फिर हमें उसे चेक करने पर पता चलता है कि हमारा जो है क्लच वायर ही टूट गया है, तो उसे अब रिपेयर करवाना ही होगा। फिर क्या था, बाइक को धक्का लगाते हुए हम इसे लेके जाते हैं मैकेनिक के घर तक और बाइक को वहीं पे छोड़कर हम निकल जाते हैं पैदल ही। धक्का लगाते लगाते हुए हमें लगती है थोड़ी भूख और वहीं पास में हम बैठकर ही जो है थोड़ा सा नाश्ता करते हैं, थोड़ी वेफ़र खाते हैं, थोड़े बिस्किट खाते हैं और फिर निकल पड़ते हैं पैदल ही बीगू दोद की ओर, जहाँ पे पहुँचने के लिए हमें 1.5 या 2 किलोमीटर की जो है ट्रैकिंग करनी होगी। और कुछ इस तरह के रास्तों पर पैदल बढ़ते बढ़ते हम अपनी मस्ती में ही जो है चलते रहते हैं बीगू दोद की ओर, उसे देखने के लिए, उसमें मज़े करने के लिए। और थोड़ी देर बाद चलते चलते हम पहुंचते हैं इस छोटे वाले वाटरफॉल के पास, जहाँ पे हमें नहीं पहुंचना होता है। हम जो ये छोटे वाले वाटरफॉल के पास आ गए हैं। एक्चुअली हमको जाना था उस तरफ साइड, जो घर के बीच में से रास्ता निकलता है, वहाँ पे हम लोग को जो जाना था, लेकिन हम लोग गलती से जो है डायरेक्शन चेंज हो गया और गलती से यहाँ पे आ गए। लेकिन हम लोग वापस जा रहे हैं अभी मेन वाटरफॉल पे, तो चलिए वहाँ पे भी आपको जो है नज़ारा दिखाता हूँ और किस तरह का रास्ता है वो भी आपको दिखाता हूँ। नहीं, डेड एंड है। तो अभी जो है हम लोग मेन वाटरफॉल के पास जा रहे हैं और सही रास्ते पे पहुंच गए यहाँ पे लोकल से पूछने के बाद। और यहाँ पे चेक डैम के ऊपर से जो है जाना होगा। तो यहाँ पे जो रेंजर्स है वो बोल रहे थे कि रास्ता थोड़ा कठिन है, तो थोड़ा संभल के जाएगा। तो हमने भी उनको कहा थैंक यू आपकी हेल्प के लिए। हम लोग अभी थोड़ा संभल के यहाँ पे चलेंगे, क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रास्ता कुछ इस तरह का जो है मिट्टी वाला स्लीपरी है। तो आप यहाँ पे जो है अगर सही से अपने सैंडल्स वगैरह नहीं पहन के आए तो स्लिप भी हो सकता है आपको। फिर थोड़ा सा और सही रास्ते पर ट्रैक करते हुए हम पहुंचते हैं इस वाली जगह पर, जहां से वाटरफॉल का कुछ इस तरह का काफ़ी सुंदर नज़ारा हमें देखने मिलता है। फिर हम चल पड़ते हैं उस नज़ारे को
करीब से देखने के लिए। और इस तरह से हम बढ़ चलते हैं इस नदी वाले रास्ते पर ही वाटरफॉल को करीब से देखने के लिए और उसमें मज़े करने के लिए। नदी के रास्ते आगे बढ़ते ही अब जो है असली ट्रैकिंग शुरू हुई है, क्योंकि नदी के रास्ते आपको पता ही होंगे पथरीले भी हो सकते हैं, रेतीले भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें पत्थरों पर अपने पैर संभल कर रखते हुए इसमें उतरते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। और इसी तरह से संभलते हुए एक दूसरे का साथ देते हुए हम बढ़ते चलते हैं और थोड़ी देर बाद जो है हम पहुंच जाते हैं कौसमल वाटरफॉल पे, जिसका नज़ारा कुछ इस तरह का वाटरफॉल के पास पहुंचने के बाद हम थोड़ी देर उसके नज़ारे ले रहे थे और बैठे थे इस आशा में कि यहाँ से थोड़ी पब्लिक जो है कम हो जाए और हमें वाटरफॉल में जाने का मौका मिल जाए। और थोड़ी देर राह देखते हुए हमें मौका मिल जाता है वाटरफॉल में जाने का। और उसके बाद मैं और मेरा फ्रेंड काफ़ी मज़े करते हैं, पानी में नहाते हैं, वाटरफॉल का मज़ा लेते हैं और आगे का नज़ारा जो है आप लोग भी देख ही सकते हैं। इसलिए आप भी जो है वाटरफॉल के मज़े लीजिए और देखते रहिए इस वीडियो को। और वीडियो पे नए हो, इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जैसे कि देख सकते हैं ये ब्लॉगर पागल हो चुके हैं।
काफ़ी देर पानी में नहाने के बाद, बहुत सारा मज़ा करने के बाद हमें फिर से लग जाती है भूख, और उसी भूख को मिटाने के लिए फिर से हम जो है अपनी वेफर्स और बिस्किट निकालते हैं और एक साइड पे जाके वाटरफॉल का नज़ारा लेते हुए थोड़ा सा नाश्ता करते हैं। काफ़ी सारा मज़ा करने के बाद, बहुत देर वाटरफॉल में नहाने के बाद जो है यहाँ से हमको जाना था। जाने का मन तो नहीं करना था, लेकिन हमारी बाइक जो है वहाँ पे रिपेयर होने के लिए रखी थी, उसे भी देखना था और रिपेयर हुई कि नहीं वो भी चेक करना था। तो हम जो है यहाँ से निकल पड़ते हैं अपनी बाइक को लेने के लिए। तो हमारी बैग पे जो कुछ इस तरह का जुगाड़ भी करना ही पड़ता है। यहाँ पे होल करके हम लोग जो डायरेक्ट इसको हैंग करने वाले हैं। चलिए पहन लीजिए। हमारी बाइक तो रिपेयर नहीं हो पाई, तो कुछ इसी तरह से क्लच वायर को हाथ में पकड़ते हुए, गियर्स शिफ्ट करते हुए हम जो है निकल पड़े अपने घर की ओर। घर की तरफ निकलने पर भी हमें कुछ इस तरह के बहुत ही बढ़िया सुंदर नज़ारे देखने के लिए मिल जाते हैं। और इसी तरह से जो है ये व्लॉग को मैं ख़त्म करता हूँ, और आज का ये कोसमाल वाटरफॉल का जो सफ़र यहीं पे पूरा होता है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।